ये वीडियो बहुत एक सीरियस वीडियो होने वाला है, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से फोकस करके नोट्स बनाना एंड अंडरस्टैंड क्यों ट्रेडिंग इतना मुश्किल है, क्यों ज़्यादातर लोग यहाँ पे लॉसेस करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि अच्छे खासे पढ़े एजुकेटेड लोग भी आके यहाँ पे बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर देते हैं एंड व्हाई इट इज़ सो डिफिकल्ट टू मेक मनी विद ट्रेडिंग। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो ना, तो पहले आप पूछो कि आप करना क्यों चाहते हो, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, अगर आपका एम सिर्फ पैसे कमाना है, वैसे तो रियल में देखा जाए तो सबका एम पैसे कमाना ही है, हर इंसान पैसे के लिए ही काम कर रहा है अगर इन रियलिटी देखा जाए तो। लेकिन पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। पैसे कमाना एक एस्पेक्ट तक ही होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर कुछ बियॉन्ड चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे केस में आई एम डूइंग वेरी गुड इन माय लाइफ। अब मेरे लिए पैसे से ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसी वजह से मैंने कुछ इतने ऐसे इतने सारे, मतलब इफ़ आई टू टेल यू, इतने भर भर के प्रमोशनल वो आए कि इसका प्रमोशन कर दो, उसका पुश कर दो, बट मैंने नहीं किया। उसके पीछे सिंपल एक रीज़न है कि देर आर सम थिंग्स जो कि बियॉन्ड मनी होती है। तो अब आपको ये समझना है कि पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं। आप स्पेसिफिकली ट्रेडिंग में क्यों आना चाहते हो, ये पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपको ट्रेडिंग सच में करना है और आपको लग रहा होगा सुन के बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि ये तो मतलब ठीक है, फाइन, और भी रीजंस हो सकते हैं, बट नहीं, यू नीड टू बी एक्चुअली सीरियस अबाउट इट। आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ पैसा है तो ये समझ के चलो, पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं। आप बिजनेस कर सकते हो, आप मतलब बिजनेस में ही इतने सारी चीज़ें हैं कि आप दस एन नंबर ऑफ वेज टू मेक मनी। वाई ट्रेडिंग, यू नीड टू बी स्पेसिफिक। अगर आपके दिमाग में ये है कि ट्रेडिंग मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो फ्रीडम जो होती है, जो ग्रोथ पोटेंशियल उसमें है, या फिर इन मेरे को लॉस भी होगा ना, मैं 2-3 साल तक पैसे नहीं बनाऊंगा तो भी मैं ट्रेडिंग नहीं छोड़ूंगा, मैं करूंगा, मैं चार्ट को समझूंगा, मार्केट को समझूंगा, आज नहीं तो कल आई विल मेक। अगर ये एस्पेक्ट है, इट्स गुड फॉर यू। नाउ, ये एस्पेक्ट आने के बाद में अब नेक्स्ट रीज़न, सबसे ज़्यादा लोग पैसे लूज क्यों करते हैं, तो इसके लिए हमको ना थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और राइट, तो अभी अगर आप अपने चाइल्डहुड के डेज याद करोगे तो आपसे हमेशा क्या बोला जाता गया है आपकी फैमिली के ज़रिए। हम मिडिल क्लास, लोअर क्लास, देखो जो एलिट क्लास है उसका तो मेरे को नहीं पता, बिकॉज आई हैव नॉट बीन इन एलिट क्लास, करेक्ट। धीरे धीरे अपन रीस कर रहे हैं, बट हम सब मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग ही हैं। तो अभी हम लोग को क्या बोला जाता है, ज़्यादा पढ़ाई करो आप बहुत आगे जाओगे, ज़्यादा मेहनत करो आप बहुत आगे जाओगे, जिस चीज़ के बारे में आप सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, उसके बारे में खूब नॉलेज लो, खूब नॉलेज लो, जितना नॉलेज लोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना नॉलेज लोगे उतना आगे बढ़ोगे। दिस इज़ द रियलिटी। दूसरा चीज़, अगर आपको बोला जाएगा कि आपको कुछ चीज़ पानी है तो खूब मेहनत करो। अगर आप 1 घंटे मेहनत कर रहे हो तो 1 घंटे छोड़ो, 2 घंटे मेहनत करोगे और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, 4 घंटे मेहनत करोगे और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, 10 घंटे मेहनत करोगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे, 18-20 घंटे करोगे और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। करेक्ट, दोनों चीज़ें एकदम करेक्ट है, बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी मे बी जो मैं बताने वाला हूँ आपको चीज़ें, शायद से ये आप इससे रिलेट ना कर पाओ, बिकॉज अभी मैं काफ़ी एक्सपीरियंस लेके ये सब चीज़ें समराइज़ करके, बहुत सारे लोगों से मिल के बात करके, खुद ट्रेडिंग करके, जर्नल्स करके, बहुत सारी चीज़ों के बाद इस कंक्लूजन में पहुंचा हूँ। तो मे बी आपको ये चीज़ अभी रियलाइज़ ना हो, अगर अभी नहीं होगी तो आगे आप रियलाइज़ करोगे चीज़। बट द रियलिटी इज़ ट्रेडिंग इससे एकदम उल्टा है। दुनिया के सारे प्रोफेशंस में भी एक जैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनते हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई इसमें करो और ज़्यादा नॉलेज लो, नीट क्लियर करो, ये क्लियर करो, वो क्लियर करो, एंड यू विल बिकम द बेस्ट डॉक्टर। आप बेस्ट डॉक्टर बन सकते हो, उसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए होगी, करेक्ट। इंजीनियर बनना है, सेम थिंग। बिजनेस करना है, सेम थिंग। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो, ज़्यादा नॉलेज लो, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें पता हो, एंड यू विल डू वेरी गुड, एक्सेल, बहुत अच्छा कर जाओगे उसमें आप, करेक्ट। सो XYZ कोई भी प्रोफेशन अगर ले लोगे ना आप, सबका सेम सिनारियो है। ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा मेहनत, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सक्सेस पाने के। ट्रेडिंग इज़ टोटली ऑपोजिट। अभी ये ऑपोजिट क्यों है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक पर्सन है, उसने ट्रेडिंग करने का सोचा। आप में ये तो समझ में आई थिंक आपको आ चुका होगा कि जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो सारे, उनके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उनके सेटअप्स, उनकी जो साइकोलॉजी है, इट्स वेरी सिंपल, दे नो व्हाट टू डू, एंड वो वही चीज़ बार 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 रेपिटेटिव बेसिस पे करते हैं।
मे बी स्पेसिफिक एक ही स्ट्रैटेजी नहीं हो, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं. समटाइम्स मे बी कुछ और अच्छे से काम कर रहा है, समटाइम्स कुछ और अच्छे काम करता है, बट दे नो कि उनका जोन क्या है, एंड बस वही चीज़ वो बार बार कर रहे होते हैं. मे बी उनको उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, बट वो करते वही है जो उनके जोन में होता है. बस उनको पता होता है कि नहीं, हाँ ये सब कुछ मेरे अच्छे चल रहा है एंड इस पे ही मेरे को काम करना है, दैट्स इट. अब आप सोच के देखो, आपको बहुत सारी नॉलेज है, आपने स्टार्टिंग से ट्रेडिंग करना सीखा. आप कैसे सीखते हो? यूट्यूब वीडियो से सीखते हो, बुक्स से थोड़ा बहुत. बुक्स तो बहुत कम ही लोग करते हैं, मेनली तो यूट्यूब वीडियोज़ ऐसे करके, या कोर्सेज को ज्वाइन कर लिया ऐसे करके, करेक्ट. अब वहाँ पे आपने लेट्स से बहुत सारी चीज़ें सीखी. अगर आपको कोई इंटेंशनली बता रहा है, समझा रहा है, वो एक सेपरेट केस है, अगर उसको रियलिटी में कुछ पता है तो. बट एक नॉर्मल जो पर्सन की जर्नी होती है वो कैसे होती है, और आपकी जर्नी भी चल रही होगी ऐसे ही. आपने 10 जगह से सीखी चीज़ें, और सीखने के बाद में अब आपको फेवरेट रेस्टोरेंट भी पता है, आपको ट्रेंड लाइन भी पता है, आपको चार्ट पैटर्न्स भी पता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता है, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी आ गया. आपने 1000 चीज़ें सीख ली हैं. और अब आप चार्ट में जा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? ये ऐसे चार्ट नीचे गिर रहा है, अरे नीचे तो सपोर्ट है लेकिन चार्ट तो लोअर लो बना रहा है, सपोर्ट पे बाय करूं कि लोअर लो बना रहा है तो शॉर्ट करूं, समझ नहीं आ रहा है. ओहो, ये तो हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है, लेकिन अरे ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास में, ऐसे रिवर्स भी हो सकता है. अब आप कितना रिलेट कर पाए मुझे नहीं पता, लेकिन ये रियलिटी है ज़्यादा नॉलेज की. अब एक पर्सन ने किया क्या, उसने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, समझने की, उसने सब चीज़ें सीखी. सब चीज़ें सीखने से क्या हुआ, उसके पास ज़्यादा नॉलेज आया. ज़्यादा नॉलेज आया, अब उसको चार्ट में ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं. ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, वो ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है. सो मोर नॉलेज हेयर इन ट्रेडिंग, मोर नॉलेज, मोर कंफ्यूजन विल लीड टू लॉसेस. यानी कि ज़्यादा नॉलेज अपने आपको चार्ट में ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी, आप ज़्यादा कंफ्यूज होगे, और ज़्यादा कंफ्यूज होगे तो या तो आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, या फिर डर वर के चक्कर में आपकी एग्जीक्यूशन ख़राब हो जाएगी, और उस चक्कर में आप चांसेस हाई कि लॉसेस ही करोगे. वहीं अगर एक आदमी है, उसको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पता है, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पता है कि ये है सपोर्ट, इधर पे मार्केट आएगा, मुझे करना है बाय, ये है मेरा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लगेगा मैं मार्केट से बाहर, इधर या ट्रैप कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है तो स्टॉप लॉस जब ब्रेक होगा उसके बाद दोबारा एंट्री मिलेगी, दोबारा एंटर करूंगा एंड दिस इज माय टारगेट. इसके अलावा मार्केट में कुछ भी हो रहा है, लोअर लो बना रहा है, हायर लो बना रहा है, ट्रेंड लाइन आ रही है, चार्ट पैटर्न बन रहा है, फिब रिट्रेसमेंट आ रहा है, इधर ये कैंडलस्टिक का कोई पैटर्न बन रहा है, एक्स वाई कुछ बना, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे आता ही नहीं है. ये दो आदमी अगर मिलाए ना, तो ये सेकंड वाला आदमी है जिसको सिर्फ एक ही चीज़ पता है, उसके चांसेस सबसे हाई हैं सक्सेस के. अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं अभी, कि आई नो वन पर्सन, और मैंने खुद ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, बिना चार्ट देखे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिना चार्ट देखे. एंड मैंने बहुत सी ट्रेड्स अपनी एग्जीक्यूट करी है ऐसे ही बिना चार्ट देखे. नंबर्स फ्लिप जैसे होते हैं ना, तो नंबर्स थोड़ी देर, What he used to do is he used to observe numbers थोड़ी देर के लिए, पहले तो नहीं कि बस एंटर कर दिया, तो नहीं, he used to observe numbers की एक्चुअली में नंबर्स की चाल कैसी है, देसी मैं बता रहा हूँ आपको एकदम इजी लैंग्वेज में. तो अब अगर देखा जाए तो कोई इंसान अगर सिर्फ नंबर्स की बेसिस पे अगर ऐसे पैसे बना सकता है, मोमेंटम कैच कर सकता है, तो इट मीन्स उसको वही आता है. और थोड़े बहुत मे भी कंडीशन चेंज करेंगे तो उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत डायनामिक हो सकती है, लेकिन मेनली उसकी चीज़ वही डिपेंडेंट है. तो यहाँ ट्रेडिंग में अगर आपको एक्चुअली में सच में इफ़ यू वांट, तो आप सारी चीज़ें सीख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सारी चीज़ें सीखी आपने, उसके बाद बैक टेस्ट करा, बैक टेस्ट करने के बाद में अगर आपको समझ में आ गया कि मेरा इसमें रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बाद आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसी चीज़ में कंसिस्टेंट होना है. डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड उसके बाद में करते करते आपको उसमें ही खुद से आप इंप्रोवाइज कर दोगे कि नहीं, हाँ ये चीज़ ऐसे चलती है, लेकिन मेरा इसमें ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट योर एज. दिस इज रूल नंबर 1. सेकेंड थिंग इज, अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा मेहनत मतलब ज़्यादा चार्ट में टाइम दे रहे हो, इनिशियल फेज में आपको देना पड़ेगा, बट जब बात आती है एक्चुअल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने की, ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, ज़्यादा लॉसेज होंगे. सिंपल है, ओवर ट्रेड मतलब करोगे. इन शॉर्ट, चार्ट में बैक टेस्ट करना, चार्ट को समझना, अंडरस्टैंडिंग लेना, इट्स वेरी फाइन, इट टोटली डिफरेंट थिंग है. वो आप 10 घंटे भी करो तो भी कम है. बट जहाँ बात एक्चुअल में ट्रेड करने की आती है, तो वो अगर आप चार्ट में कंटिन्यू बैठ के बटन दबाए जा रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि बस अभी अभी कैप्चर कर लूँ, अभी कैप्चर कर लूँ, फिर एंटर लिया, फिर कैप्चर कर लूँ, लॉस हो गया, फिर कर लूँ, फिर कर लूँ, ऐसे करोगे, अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा मेहनत में आप इवेंचुअली लॉस में ही निकलोगे. तो जो दो चीज़ें हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे एक अपब्रिंगिंग में बताया गया हमको कि ज़्यादा मेहनत करो तो ज़्यादा पैसा बनेगा, यहाँ ज़्यादा मेहनत करोगे ज़्यादा लॉसेज होंगे बिकॉज ऑफ द ओवर ट्रेडिंग.
सेकेंड थिंग, ज़्यादा नॉलेज लो, ज़्यादा आगे बढ़ोगे, यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज लोगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा एंड यू विल लीड टू लॉसेस। तो इसलिए थोड़ा इस चीज़ को समझो। आई होप ये वाले वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है, तो फिर इवेंचुअली फिर आप खुद ही सीखोगे, यही रियलिटी है। बाकी कैसा लगा बताना मुझे वीडियो, एंड दैट वाज इट। आई हैव ट्राइड कि आपको एक डायरेक्शन मिल सके और आप रियल ट्रेडिंग को समझो और उसी पाथवे में धीरे धीरे खुद से भी स्टेप लेके आगे बढ़ते रहो। और हाँ, ये वीडियो आप अपने उन फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, या उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको आप जेन्युइनली देखना चाहते हो कि नहीं ये आगे बढ़े, बिकॉज दिस विल एक्चुअली हेल्प देम टू गेट द राइट वे कि नहीं हाँ ये राइट वे है, ऐसे आगे बढ़ना है।